Good afternoon, everybody. How are you all? Good afternoon. Hello, hello. How are you? Hello, Pranjal. How are you? How are you? कैसे हैं सब? It's okay, beta. No need to say sorry. Good afternoon, good morning. It's okay. Hello, hello, everybody. Vansh. Hello, Vansh. Fine, very good. Vaishnavi. Hello, Vaishnavi. How are you? Excited? I'm good, beta. I am fine. Absolutely fine. What about you? Hello, Dipanshi. Hello. बाकी के सब कहाँ हैं? जानवी, वंशिका एंड ऑल. बाकी के सब कहाँ हैं? दिव्यांश. Where is दिव्यांश? Good. जल्दी जल्दी फटाफट ऑनलाइन आ जाए करो. जब आपकी क्लास शुरू होने वाली होती है ना, तो 1 मिनट पहले ही ऑनलाइन आ जाए करो, ठीक है, ताकि हम अपना टॉपिक टाइम से कवर कर सके, है ना. बिफोर 5 कर सकते हो आप. 5 जून से पहले भी सेंड कर सकते हैं. 5 जून को 6 बजे से पहले, इवनिंग 6 o'clock से पहले आप अपनी पेंटिंग सारी भेज सकते हैं. 6 o'clock के बाद प्लीज़ मत भेजिएगा. आपके पास अभी 3-4 दिन है. आज कितनी तारीख है? आज 1 तारीख है. यस, टुडे इज 1 जून, राइट. तो आपके पास 2, 3, 4, 5, हाँ बहुत टाइम है हमारे पास. अभी 4 days हैं. यस, हेलो भूमि, हाउ आर यू? भूमि, यू आर अ न्यू स्टूडेंट हियर. आर यू? हेलो भूमि, आप न्यू स्टूडेंट हैं? गुड आफ्टरनून. हेलो दिव्यांश. गुड गुड. आई एम गुड बेटा, आई एम गुड. सो आप सबको पता है कंपटीशन के बारे में बेटा. जो कल मेरे पास कुछ बच्चों ने पूछा कि मैम पेंटिंग्स हम कहाँ भेज सकते हैं, क्या है बेटा. आपको ना एक फॉर्म, मतलब एक लिंक भेजा गया होगा. देन मैंने भी आप लोगों को सेंड किया हुआ है कंपटीशन का जो परफॉर्मा है पूरा. आप उसे रीड करिए. उसमें लास्ट में एक नंबर मेंशन किया गया होगा 85 करके. आप उस पर पेंटिंग सेंड करेंगे. अगर आपको लगता है कि कोई करेक्शन आपको करवानी है या कोई डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो पहले आप पेंटिंग मेरे नंबर पे सेंड करिएगा. मैं उसमें करेक्शन थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँगी कि मैम हम ऐसा हम कुछ बना रहे हैं, क्या हम बना सकते हैं या जो भी है. फिर आप उसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं. कोई भी स्टूडेंट, कोई भी. कल मुझे कुछ बच्चों के होमवर्क रिसीव हुए. बेसिकली मुझे दिव्यांश का होमवर्क मिला है बस, और किसी का मुझे होमवर्क नहीं मिला है कल. यस, मुझे कल दिव्यांश के अलावा किसी का होमवर्क नहीं मिला है. 1-2 स्टूडेंट्स और हैं बस, दैट्स इट. क्यों आप लोगों से बना नहीं? कुछ डिफ़िकल्टी आई बनाने में, कुछ मुश्किल लगा बनाने में. आप मेल किया था आपने मेल किया था. अगर मेल किया है तो मैं चेक कर रही थी, क्योंकि बेसिकली मुझे सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मुझे मैसेज ही व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो मैं वही देखती हूँ. क्योंकि मेल अब बहुत कम आती है मेरे पास, क्योंकि सबके पास नंबर अवेलेबल है, तो नंबर पे ही सब सेंड करते हैं मुझे. तो आप भी नंबर पे ही सेंड करिएगा. जब भी पोस्ट डलती है, जब भी होमवर्क डलता है, तो उस पर एक नंबर शो किया जाता है. वो नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं.
आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कंफर्टेबल? गुड। सो आज का टॉपिक था हमारा क्या क्या टॉपिक था हमारा स्टूडेंट्स आज का? स्टूडेंट्स आज का टॉपिक क्या था? बताइए। आज का टॉपिक था मधुबनी। सो मधुबनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा? मधुबनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा? आपके भाई ने आपकी पेंटिंग पे पूरा पानी गिरा दिया और आपकी पेंटिंग ब्लैक हो गई, तो बेटा आप भाई से थोड़ा दूर होकर के बनाते ड्राइंग। भाई को क्यों बैठा के ड्राइंग कर रहे थे? छोटा भाई है बेटा। कंपटीशन के लिए मैं बता दूं, आपके पास परफॉर्मा सेंड किया होगा। आप रावल की साइट पे भी जा सकते हैं, रावल डिजिटल मंच की साइट पे जाइए, वहाँ पे पूरा डिटेल गिवन है कंपटीशन की, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। यस यस। सो टेल मी अबाउट द मधुबनी। हम 2-3 मिनट इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, देन हम स्टार्ट कर देंगे 2 मिनट के बाद। सब बच्चों को थोड़ा सा लाइव आने दीजिए। अभी कुछ बच्चे लाइव नहीं आए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो सब बच्चे लाइव आ जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 2-3 मिनट के अंदर। सो प्लीज़ टेल मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट की स्टोरी क्या है? क्या है मधुबनी? आप लोग पढ़ के आए होंगे ना, मैंने कहा था थोड़ा सा डिटेल करके आना। बेसिकली ये एक मिथिला की पेंटिंग है। मिथिला एक जगह का नाम है, ठीक है। मिथिला आर्ट इसे कहते हैं। मिथिला पेंटिंग ट्रेडिशनल आर्ट है ये। इसकी स्टोरी ये है कि पहले के टाइम पे ये कह लो जब रामायण, इन टाइम ऑफ रामायण, जब रामायण का टाइम चल रहा था, राम पीरियड चल रहे थे, तो उस टाइम पे जो सीता के फादर थे उन्होंने एक आर्टिस्ट बुलवाया था और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी और सीता और राम की जो शादी का मोमेंट है उसे ड्रॉ करवाना। तो उस आर्टिस्ट ने वो ब्यूटीफुल मोमेंट को कैप्चर सम कैमरा तो था नहीं, तो देख करके उसे वॉल पे एक बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से विथ यूजिंग ऑफ नेचुरल कलर्स, जैसे नेचुरल फ्लावर्स से जो कलर्स आते हैं, जो आपके फ्लावर्स हैं, गेरू आप जानते होंगे, कुछ बच्चे गेरू होता है, चौक होती है, उसको यूज़ करके उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग वॉल पे बनाई थी। क्योंकि पहले के टाइम पे लोग पेपर वगैरह इतना यूज़ नहीं करते थे, तब से ये ट्रेंड शुरू हुआ। उस ट्रेडिशन के बाद से जो लेडीज़ हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी टाइम से हर फेस्टिवल को, कोई भी ओकेजन होता था या कुछ भी चीज़ होती थी, तो उन्होंने दीवार पे और देन फ्लोर पे और जगह पे, मतलब जहाँ पे भी लगता है कंफर्टेबल अपने घर में, उन्होंने वो चीज़ बनाना शुरू कर दिया, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना वहीं से शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमारा मधुबनी आर्ट का जो कहते हैं ना, ये हिस्ट्री है उसकी, तो थोड़ा बेसिकली हमें पता होना चाहिए। ये बेसिकली बिहार साइड की आर्ट है, मिथिला बिहार, जो मैंने आपको बताया। यस एग्जैक्टली, दिस इज़ अ कलरफुल पेंटिंग, बट जो इसके पीछे की हिस्ट्री है बहुत थोड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बताया। चलो स्टार्ट करें। सब आ गए हैं? मटेरियल रेडी किया? सबके पास स्केच पेन्स है? मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास स्केच पेन मैंने लिए हैं, कुछ स्केच पेन्स हैं मेरे पास। देन मैंने कुछ कलर्ड मार्कर भी ले रही हूँ, मैं कुछ कलर्ड मार्कर यूज़ कर रही हूँ। एंड साथ में मैंने ये लिया है डोम्स का पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ मैं। आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं, राइट।
स्केच पेन ले लिया है, ब्लैक कलर का स्केच पेन ले लीजिए पतला वाला, या फिर CD मार्कर जो मैंने आपको बताया था ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ ड्रॉ करके पहले से रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। मैं थोड़ा शो कर देती हूँ आपको। ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये एक प्राइमरी ड्राइंग है जिसको मैंने ड्रॉ कर दिया है और एक बेसिक कलर लगा दिया है पिंक कलर, ताकि थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता सकूँ कि टाइम लास्ट में कम बचता है तो मैं थोड़ा गाइड नहीं कर पाती हूँ डीपली, क्योंकि ये सब इन सब पेंटिंगों में टाइम लगता है। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा प्रिपेयर कर लेना चाहिए तो मैंने कर लिया। ओके, स्टार्ट करते हैं। अपना मटेरियल रेडी कर लीजिए सब बच्चे। Visible all of you? Visible all of you? क्लियर दिख रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, आप लेंगे, मैं ऐसे रख दूं, आपको इस तरह विजिबल हो रहा है सबको? कंफर्टेबल हैं आप लोग? इस तरह से कंफर्टेबल हैं आप लोग? मैंने कैमरा भी ऑन कर दिया, कैमरे का फ्लैश ऑन कर दिया है, थोड़ा सा विजिबल हो रहा है। हेलो रिया, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो मैंने ये स्केल लिया, आयरन स्केल सबके पास होती है, नहीं है तो आप वाली स्केल ले सकते हैं, प्लास्टिक की स्केल ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये रखा, मैंने ये 1 इंचेस मैंने ये मेज़र किया 1 इंच। ठीक है, इंचेस पता है सबको? इंचेस पता है सबको कितना होता है? ये देखिए, ये 1 इंच है, ये जो बड़ी डिजिट होती है 1 2 3, ये इंचेस होती हैं, और ये सेंटीमीटर्स होते हैं छोटे वाले। ये बड़े जिसमें बड़े गैप हैं ये इंचेस होते हैं। जिनको नहीं पता बता दिया मैंने। आप 1 इंच मार्क करेंगे, 1 इंच मार्क करेंगे, एक स्केल का गैप लेकर के आप लाइन ड्रॉ कर देंगे चारों तरफ, 1-1 इंच का गैप लेके, 1 इंच 1 इंच, ऐसे चारों तरफ 1 इंच और दूसरी साइड 1 इंच ड्रॉ करिए सारे बच्चे। 1-1 इंच का मार्जिन लेके ड्रॉ करेंगे सब बच्चे। वन इंच का मार्जिन लेके सब ड्रॉ करेंगे प्लीज। ये बेटा मधुबनी आर्ट है, मधुबनी आर्ट, दिस इज अ मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग में किस तरीके से डिटेलिंग दी जाती है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबको विजिबल है बेटा? सबको दिखाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए इसको ड्रॉ करेंगे सब बच्चे। 1-1 इंच का गैप दे करके सब ड्रॉ करेंगे। जो स्टूडेंट अभी आए हैं मैं उनको बता देती हूँ, मधुबनी आर्ट है, और प्लीज़ बेटा आप लोग ट्राई किया करिए कि आप टाइम पे अवेलेबल हो जाएं। विजिबल टू ऑल ऑफ यू? विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, स्टार्ट करें।
सब ड्रॉ करेंगे। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से आप लोग ड्रॉ करेंगे। This is a Madhubani art. Start from the basic. Start from the basic. बेटा मैंने 1 इंच लिया है। मेरी शीट आपको इसलिए 1 इंच ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि ये जूम है, कैमरे में जूम आता है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हो रहा होगा, पर ये 1 इंच ही है। ये सारा 1 इंच ही है, पूरा 1 इंच के हिसाब से मैंने मार्जिन लिया है 1 स्केल का। ये जितना एरिया होता है ना, लाइक दिस, ये देखो, देखा, ये 1 इंच है। देखो पूरा बॉर्डर सेम है, ठीक है। तो आप 1 इंच ही लेंगे। 1 इंचेस में बता दूं कौन से होते हैं बेटा, इंचेस ये नीचे वाले होते हैं, ये जो नीचे की डिजिट होती हैं, दूर दूर होती है ना, ये इंचेस होती हैं। देखो उसमें लिखा भी होगा, सी। कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता है, जैसे छोटे बच्चे हमारे पास, ये देखो इंच लिखा है, इंचेस सेंटीमीटर, इंचेस लेने हैं हमको। ऐसा आपके प्लास्टिक वाली स्केल पे भी मेंशन होगा। ड्रॉ करिए। दिख रहा है सबको? Like this. Clear to all of you? Clear to all of you? यस बेटा, मैंने कार्ट्रिज शीट ली है। ये कार्ट्रिज शीट है, आप भी कार्ट्रिज शीट ले सकते हैं या फिर ड्राइंग फाइल में बना सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। मेरे पास कार्ट्रिज शीट थी तो मैंने कार्ट्रिज शीट लिया। यस, पहले सबने मधुबनी पेंटिंग बनाई है? पहले किसी ने मधुबनी पेंटिंग बनाई है?
यस, जिसने बनाई है मुझे प्लीज़ एक बार सेंड ज़रूर करना, दिखाना मुझे कि क्या है, आपने किस तरीके से बनाया है, ताकि मैं उसमें करेक्शन कर सकूं या बता सकूं कि क्या है, कैसे चीज़ किस तरीके से बन सकती है। पेंसिल ड्राइंग डन हुई। हेलो आनी, हाउ आर यू? गुड। कल जो मैंने पेंटिंग बनाई थी सबको क्लियर समझ में आया था? वो पैच वर्क समझ में आया था कल जो करवाया था हमने? कल जो हमने पैच वर्क किया था सबको समझ में आया था? सबने अटेम्प्ट किया? सबने अटेम्प्ट किया? ओके, गुड। बनाइए सब लोग बना लीजिए पहले इसको, फिर उसके बाद कुछ हम नया स्टार्ट करेंगे। इसमें बना लीजिए। सब अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए मैं कलरिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कहीं कहीं पे मैं कलर्स जो हैं मैं अपना पोस्टर कलर यूज़ कर रही हूँ, बट आप लोग अपना स्केच पेन एंड देन जो मैंने आपको पेंसिल कलर बताया है आपको वही बना उसी से करना है। मैं पेंट कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा ब्राइट नज़र आए, ठीक है? आप भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेटा आपको मेरे को ये टेक्निक सिखानी है। आप स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी कलर चीज़ों से, मतलब मल्टी चीज़ों से भी आप बना सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कलर कर रही हूँ, आप लोग अपना स्केच या पेंसिल कलर जो आपके पास अवेलेबल है आप कर सकते हैं। विजिबल टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है मैंने कौन सा कलर किया है? ये मैंने लाइट ग्रीन किया है, आप लोग भी लाइट ग्रीन कलर करेंगे। इसमें पिंक, देन इसमें लाइट ग्रीन करिए। अब मैं इसमें स्केच पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसिकली इसको ब्रश पेन बोलते हैं, ये ब्रश पेन होता है।
जिसको कलरिंग के लिए हम एज अ ब्रश यूज़ करते हैं। आगे की जो इसकी पॉइंट होता है वो ब्रश की तरह आप ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपके पास है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। डन, दोनों डन हो गए। चलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, आप भी करते जाइए सब। स्केच पेन करते समय एक चीज़ याद रखना, जिस स्टाइल से आप कर रहे हैं, अगर राउंड है तो राउंड की तरह ही स्केच पेन यूज़ करना, ठीक है, लाइक दिस। समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? कलर समझ में आ रहे हैं कौन कौन से किए जा रहे हैं? इसमें भी लाइट एंड शेड दीजिएगा जिस तरह से लाइट एंड शेड दिया जाता है। Like this. आप भी इसको कलरफुल बना सकते हैं। दिखाई दे रहा है सबको?
सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? मैं बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ, बहुत बेसिकली कर रही हूँ, आप लोग भी बहुत धीरे धीरे आराम से करिए, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम आराम से करिए। क्लियर? समझ में आया? क्लियर हुआ? कैमरा ऑन करूं? कैमरा ऑन करूं? सी करिए। सब करेंगे। ये रेड कलर लिया मैंने, ये मैं रेड कलर ले रही हूँ। रेड कलर लिया था मैंने ये लाइट ग्रीन कलर लिया है। लाइट ग्रीन कलर लिया मैंने। दिखाई दे रहा है सबको? कोई परेशानी? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो पेन के स्ट्रोक होंगे वो इसी तरह अप्लाई किए जाएंगे। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से ही इस्तेमाल करना है स्ट्रोक। पर्पल कलर लिया मैंने।
मधुबनी जो पेंटिंग होती है वो बहुत कलरफुल बनाई जाती है, जैसे कि हम देख रहे हैं। आप लोग भी कलर का ध्यान रखते हुए ये काम करेंगे। बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम आराम से करेंगे। समझ में आया? समझ में आ रहा है सबको? मैंने एक बर्ड बना दिया। कनक, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कनक, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज़ अ मधुबनी पेंटिंग, इसे ड्रॉ करिए। अगर कुछ पेंडिंग रह जाता है तो फिर होमवर्क से ले लीजिएगा। अभी देख के ड्रॉ करिए और कलर स्कीम समझिए मैं किस तरीके से क्या कलर अप्लाई कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। डन, सबसे हो रहा है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मेरे हिसाब से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत लग रही है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट बर्ड की तरफ आ रहे हैं।
दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है तो प्लीज़ पेंटिंग बनने के बाद या एंड में ज़रूर पूछना। अपना नोट डाउन करके रख लीजिए। बेटा फाइन लाइनर नहीं, ये दूसरी चीज़ है एक्चुअली। ये जो आता है ये वो है, ब्रश पेन आता है कैमलिन का, सी आर्टिस्टिक वाला आर्टिस्ट ब्रश पेन आता है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं, जो इसमें आप कंफर्टेबल हो। क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है सबको? मैंने पर्पल कलर लिया है, सबको क्लियर हो रहा है? Like this. Easy है क्लास? Easy है क्लास? मुझे लगता है सब सो गए। सब सो गए क्या? जाग जाओ बेटा, जाग जाओ। अच्छा ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे? अच्छा मुझे लगा आप सो गए। अच्छा मुझे बताइए फटाक से, इजी है या मुश्किल है? ये मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है क्लास? It is not easy. No ma'am, it is not easy. Who said कि easy नहीं है?
सबसे बन रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बच्चे? Clear to all? Clear everybody? विजिबल टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है कि कौन सा कलर टेक्सचर यूज़ किया गया है? अंडरस्टैंड? ये ब्लैक कलर से बाद में आउटलाइन देंगे इसको CD मार्कर से। मैं आपको अभी बता रही हूँ ताकि क्लास में कोई मतलब बच्चों को कंफर्टेबल हो बनाने में। बाद में इसको आउटलाइन देंगे। मैं आउटलाइन करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक फाइनल इमेज समझ में आए और कोई प्रॉब्लम ना हो एंड में। दैट्स वाई मैं इसमें आउटलाइन दे रही हूँ। एक बर्ड बता रही हूँ, बाकी दूसरे में आप अपने हिसाब से आप भी इसी तरह करेंगे, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? देखिए, समझ में आया बेटा? सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से बनाना है, क्या करना है, इसमें आउटलाइन किस तरह से देनी है? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू?
ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आउटलाइन पता चल गया कैसे आउटलाइन देनी है, सेम यही कंसेप्ट रहेगा। नेक्स्ट में अब मैं आ रही हूँ कि अब ट्री वगैरह कैसे करना है, ट्री एंड लीव्स। ओके, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ध्यान से देखना। एक एक टेक्निक, एक एक चीज़ बता रही हूँ ताकि क्लास के बाद भी अगर आपको लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आपको क्लियर हो जाए कि मैम ने किस तरीके से समझाया था। जहाँ पे हमें बारीक काम करना है, जैसे कि लीव्स में हम कर रहे हैं, वहाँ पे हम ब्लैक स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क ग्रीन कलर यूज करेंगे लाइक दिस। कहीं पे लाइट ग्रीन, कहीं पे डार्क ग्रीन, यही टेक्सचर यूज करना है। लाइक दिस। अब हम ब्राउन कलर लेंगे। मैं ट्री पे आ जाती हूँ। अब ट्री पे आ रहे हैं हम, किस तरह से करना है दिखाई दे रहा है। समझ में आया। इसी तरीके से पूरे ट्री में टेक्सचर दे देंगे और एंड में आउटलाइन ब्लैक से ज़रूर देना है। सभी पूरा पेंटिंग बन जाने के बाद मैं अब बॉर्डर बता देती हूँ। ये ब्राउन कलर होगा पूरे ट्री में। समझ में आया। ये जितना भी एरिया है लाइक दिस, आप सभी की आउटलाइन करेंगे। बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगी। इसी तरह इस वाली जगह पे भी आप करेंगे। समझ में आया? समझ में आया अभिबल? समझ में आया अभिबल? नेक्स्ट बॉर्डर जो है इसको, इस पे आते हैं। कोई भी बॉर्डर ले लेंगे। कलर
कलर करने के बाद इसमें हम लेंगे लाइट ग्रीन कलर या कोई भी कलर जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आप चाहते हो करना, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी कलर। लाइट ग्रीन ले रही हूँ मैं। ऐसे चेंज कर करके ले सकते हैं, किसी में लाइट ग्रीन ले लीजिए, किसी में रेड ले लीजिए। ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगेगा। किसी में रेड ले लीजिएगा, इसमें रेड ले लीजिएगा, इसमें फिर ग्रीन, मतलब इस तरीके से दो का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। क्लियर टू ऑल? क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको ये चीज़? ये एक बेसिक बताया है मैंने मधुबनी आर्ट का। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको होमवर्क सेंड हो जाएगा, ठीक है? फिर सब बच्चे मुझे बना करके इसको सेंड करेंगे। कलर स्कीम समझ लीजिए, फिर हम डिस्कशन करेंगे। कलर स्कीम समझ लीजिए, फिर हम डिस्कशन करेंगे ऑल ऑफ यू। सबसे बन रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सबसे स्मूथली हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? आनी भी नहीं चाहिए। करिए सब, फिर डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। इस तरीके से पूरे की आउटलाइन कर देंगे हम। समझ में आ रहा है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाफ एन आवर में ये पेंटिंग आप लोगों को डिजिटल मंच पे शो हो जाएगी हाफ एन आवर के बाद, तो आप वहाँ से होमवर्क ले सकते हैं, ठीक है? आप अपनी मर्जी से, अपनी जो चॉइस से कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है? चलिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। ओके,
ये कोई प्रॉब्लम आई बेटा इसको बनाने में? कोई प्रॉब्लम शो हुई आपको इसको बनाने में? यस, ये अभी इनकम्प्लीट है। मैंने आपको बेसिकली कलर स्कीम बता दिया है कि कलर के कौन कौन से कलर इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, कलरफुल होती है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बता दिया है, बॉर्डर बता दिया, ट्री बता दिया है, लीव्स बता दिए हैं, इसी तरीके से पूरा टेक्सचर दिया जाएगा। बेसिक कलर बता दिया है मैंने दोनों बर्ड्स में। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? बनने के बाद ही पूरा होमवर्क जब आपको रिसीव होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या मतलब क्या चीज़ें डिटेल करनी है, क्या मतलब आपकी कमी है, वो सब इसमें हम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कल का होमवर्क में क्या प्रॉब्लम आई थी? मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी कल की होमवर्क बनाने में हमें, क्योंकि बेटा देखो थोड़ा सा अब ना क्या होगा, पेंटिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया और कुछ भी नहीं है। अब हमने स्टार्टिंग में बेसिक किया, 5 to 6 days हमने थोड़ा सा बेसिक सीखा, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा अब एब्स्ट्रैक्ट पे आए, मॉडर्न आर्ट में आए, ट्रेडिशनल आर्ट में आए। तो अब धीरे धीरे ये चीज़ें उस पर वो होंगी। यस, ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लें। एक काम करिएगा सब बच्चे, पहले सबको मोबाइल कवर मिला? सबको मोबाइल कवर मिला? सबको ऐसे मोबाइल कवर मिले? हाँ, पेंसिल कलर कर सकते हैं बेटा, पेंसिल कलर कर सकते हैं। और मुझे सब बच्चे होमवर्क सेंड ज़रूर करेंगे। सब बच्चों का होमवर्क मुझे ज़रूर रिसीव ज़रूर चाहिए, प्लीज़। अच्छा, टेल में ये संजय कुमार लिखा है, मिस्टर संजय कुमार जो आईडी लिखी है, इसमें कौन स्टूडेंट का नेम क्या है? प्लीज़ टेल मी स्टूडेंट नेम। प्लीज़, जिसने ये लिखा है इतना बड़ा यस, ओके, कौन है ये? देवांश, देवांश, देवांश तुम हो? तुम लगते तो नहीं हो उतने बदमाश जितने तुम इतने बदमाशी वाले मैसेज करते हो। हाँ, यस, ओकेज, बायज, हाँ, ऐसे वाला। हाँ, नो नो बेटा, आई एम नॉट मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, मैं जस्ट नॉर्मली बात कर रही हूँ। तो मुझे इतने बड़े बड़े मैसेज शो हो रहे हैं तो मैंने पूछ लिया कि कौन है ये स्टूडेंट, ज़रा मुझे पता तो लगे। इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है बेटा, मोबाइल कवर्स किस किस को मिले पहले तो बताइए। दिवांश, आपको मोबाइल कवर मिला बेटा? आपके पास मोबाइल कवर है? जानवी, दिवांश, रिया, ऑल आर देयर, ऑल आर देयर, सबके पास ही कवर मिला पुराना? एक काम करते हैं, कल का टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। कल हम मोबाइल फ़ोन कवर जो होता है उसी पे आर्ट करेंगे। अगर आपके पास, अगर सबके पास अवेलेबल होता है, सबके पास अवेलेबल होगा तो हम इसी पे शुरू करेंगे। और अगर नहीं होता है, सपोज अगर नहीं होता है तो हम कोई एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, अर्नी, घर में कोई भी पुराना कवर नहीं है? कोई भी पुराना कवर पता करिएगा, कहीं देखिएगा स्टोर में कहीं पे, कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा पुराना मोबाइल कवर। हमारे घर में होता है बट थोड़ा सा ढूंढने में हम लोगों को परेशानी होती है कि कहाँ रख दिया, एट द टाइम मिलता नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, अगर आप लोगों को मिल जाता है तो कल हम मोबाइल आर्ट करेंगे, मोबाइल कवर आर्ट करेंगे। नहीं मिलता तो हम कल एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो उसके लिए मटेरियल आपको पेंट्स चाहिए, जो भी कलर्स हैं आपके पास सेम वही शीट्स ले लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट के लिए, मोबाइल कवर के लिए मोबाइल कवर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ब्रशेस ले लीजिएगा। वाटर कलर मत लेना अगर मोबाइल पे काम करोगे तो, मोबाइल कवर पे काम करोगे तो एक्रेलिक कलर्स चाहिए, फैब्रिक कलर्स चाहिए, पोस्टर कलर भी नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर यूज़ कर भी सकते हैं
राइट हम यूज़ कर भी सकते हैं, एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक भी कर सकते हैं, पोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यस, ठीक है, समझ में आया? तो प्लीज़ सब लोग अरेंज कर लीजिएगा, वरना कल हम कोई एब्स्ट्रैक्ट शुरू करेंगे, ठीक है? डन? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स ऑल ऑफ यू? एनी डाउट्स? हेलो रजनीश मैम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ऑल ऑफ यू, एनी डाउट? ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। डन? सी यू, बी सेफ, थैंक यू, आई होप यू लाइक द वर्क। ओके, थैंक यू, नमस्ते, बाय।